हेलो गाइस, आपका जीडी क्लास नोट्स में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। नोट्स हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील with the study of composition, properties and structure of metal and the change which the metal under different conditions and the law which defined is the change। मतलब ये है केमिस्ट्री की डिफाइन और ब्रांच ऑफ साइंस है। इसके डीलों के बारे में बात करेंगे और मेटल यूज, जैसे मेटल यूज। अब इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। केमिस्ट्री हम प्ले करते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी में हम डेली प्रयोग करते हैं। इट्स हैज़ द हेल्प्ड हस टू मीट ऑल आवर रिक्वायरमेंट फॉर अ बेटर लाइफ सच एज फूड, गुड हेल्थ, कंफर्ट्स एसेट्रा। मतलब हम ये है कि हम हेल्प्ड मीट ऑल, मतलब हम रिक्वायरमेंट करते हैं बेटर लाइफ के लिए, मतलब अच्छी, मतलब जीने के लिए, फूड के लिए, फूड हेल्थ के लिए, मतलब अच्छे स्वास्थ्य रहने के लिए। अब some of the important application of chemistry are given below। इसकी कुछ एप्लीकेशन है important। supplement of the food with the increasing in the population the need for the overall amount of food has the increased many field। ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती चल रही है, और फूड हमारे लिए, मतलब इंक्रीज, आप पॉपुलेशन जानते हो इंक्रीज हो रही है। अब इसके फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं आगे। इट्स हैज द प्रोवाइड केमिकल फर्टिलाइजर सच एज द यूरिया, कैल्शियम सल्फोट, सोडियम नाइट्रेट एसेट्रा। मतलब आप जान रहे हो कि केमिकल की द्वारा हम फर्टिलाइजर कर रहे हैं, जैसे यूरिया आपने देखा होगा और खेतों में, और कैल्शियम सल्फाइड है, सोडियम नाइट्रेट है एसेट्रा, विच हैव द इंक्रीजिंग द फील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड द फ्रूट। मतलब इसके द्वारा हम इंक्रीज कर रहे हैं क्रॉप एंड फ्रूटों को। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। इट्स हैज हेल्प टू द प्रोडक्ट टू क्रॉप फॉर द इंसेक्ट एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। मतलब इसके द्वारा हम जो वो कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसके द्वारा क्रॉप को कर रहे हैं इंसेक्ट एंड हार्मफुल। कुछ हमारे लिए इंसेक्ट होंगे, कुछ हार्मफुल रहेंगे बैक्टीरिया, इंसेक्ट द फंगिसाइड्स एंड द पेस्टिसाइड्स। अब तीसरा पॉइंट, द यूज ऑफ द परस्पेट्स हैज द हेल्प टू द परसेप्ट फूड द प्रोडक्ट लाइक जैम है, बटर है एसेट्रा फॉर द लॉन्ग पीरियड। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते। इट्स हैज द गिवन मेथड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द देयर बाय द इंश्योरिंग द सप्लाई ऑफ टू द प्योर फूड स्टूब। अब अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन टू द बेटर लाइफ एंड द सेंसिटेशन। पहला पॉइंट, ये 3 पॉइंट में डिवाइड है। इट्स हैज द प्रोवाइड मैनकाइंड द लार्ज नंबर ऑफ द लाइफ सेविंग ड्यूरिंग, और दूसरा है डिस्कवरी ऑफ द एंथेटिक्स हैज द मेड सिंगुलर ऑपरेशन मोर एंड मोर सक्सेसफुल। तीसरा पॉइंट है सिंथेटिक विटामिन एंड एंटोनिक्स हैव द कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड बेटर हेल्थ। मतलब इसमें ये है सिंथेटिक और विटामिन एंड एंटोनिक्स, आप जानते होंगे, तो इसमें ये जिक्र किया गया है। अब अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। इंक्रीजिंग द कंफर्ट्स, प्लेजर्स एंड द लेक्चर्स। इसके 5 पॉइंट हैं। फर्स्ट, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आप जानते होंगे। और दूसरा है बिल्डिंग मटेरियल, जो बिल्डिंग में मटेरियल लगता है। तीसरा है सप्लाई ऑफ द मेटल। चौथा पॉइंट है आर्टिकल एंड डोमेस्टिक यूज, मतलब हम आर्टिकल और डोमेस्टिक यूज में क्या यूज करते हैं। 5 है इंटरटेनमेंट है, इसके 5 पॉइंट हुए। अब चलते दूसरे यानी नेचर ऑफ मेटल। हमारे नेचुरल के द्वारा हमें जो प्राप्त है, anything that has mass and occupies space is called metal। मतलब ये है जो कोई भी वस्तु जो जगह घेरे उसे हम मेटल कहते हैं। मेटल कैन बी द क्लासिफाइड इनटू द 2 पार्ट्स। इसे क्लासिफाई की गई है 2 पार्ट्सों में, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। ये 2 टाइप हैं। अब चलते हैं फिजिकल। इसका फर्स्ट पार्ट है फिजिकल क्लासिफिकेशन।
फिजिकल प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग इन द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सबस्टेंस। मतलब ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में मेजर और ऑब्जर्व की जाती है, मतलब किसी नापते हैं और ऑब्जर्व की जाती है। और ये क्लासिफाई इन द 3 स्टेट, इसे फिजिकल क्लासिफिकेशन को 3 टाइपों में बांट दिया गया है। तो इसके एग्जाम्पल है फिजिकल क्लासिफिकेशन के कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। अब फर्स्ट की टाइप सॉलिड स्टेट, ये क्लासिफाई की गई है 3 टाइपों में। तो पहला टाइप है सॉलिड स्टेट। अ सॉलिड हैज़ बी द डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, इसमें डेफिनेट शेप रहती है और डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। एग्जाम्पल वुड, टेबल, कॉपर रॉड एक्सेट्रा। दूसरा पॉइंट है लिक्विड स्टेट। A liquid has be a definite volume but not definite shape, इसमें definite volume रहता है पर not definite shape, इसकी लिक्विड में definite shape नहीं होती है और definite shape नहीं रहती है इसकी। आप चाहो तो देखना कभी भी वाटर की कोई शेप नहीं होती है इसकी तरह, वाटर है, मिल्क है, ऑयल है एक्सेट्रा। तीसरा पॉइंट है गैस स्टेट। अ गैस नीदर प्रोसेस अ डेफिनेट वॉल्यूम और नॉट डेफिनेट शेप, इसकी कोई भी डेफ वो होती नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, नॉट डेफिनेट शेप, इसकी कोई भी डेफ शेप नहीं होती है। एग्जाम्पल है एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्साइड। आपको नहीं समझ में आया है सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, तो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है अगली वीडियो की जो हमने डाली है, उसमें एग्जाम्पलों के थ्रू आपको समझा दिया गया है सॉलिड और लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, आप उस पर जाके देख लीजिए। अब चलते भी केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी इन विच अ केमिकल चेंज इन द सब्सटेंस टेक प्लेस, इज क्लासिफाई इन द मिक्सर और प्योर। इसे भी केमिकल क्लासिफिकेशन को 2 पार्टों में बांट दिया है, मिक्सर और प्योर में। अब पहला पॉइंट मिक्सर। अ मटेरियल कंटेनिंग 2 और मोर सबस्टेंस इन एनी प्रोपोर्शनल इज कॉल्ड मिक्सर। इसमें मेटल में क्या होता है कि 2 और मोर मतलब 1 या 1 से अधिक जैसे हम मिलाएंगे तो उसे मिक्सर बोलेंगे। टाइप ऑफ मिक्सर। मिक्सर के टाइप हैं, पहला टाइप है होमोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्राउट आउट द मिक्सर। मतलब होमोजीनियस मिक्सर में ये होता है कि कोई भी 2 कंटेंट है हमारे दोनों एक दूसरे में मिल जाए तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर। और हेट्रोजीनियस मिक्सर कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्राउट आउट द मिक्सर। मतलब जो हमारे पास 2 कंटेंट है और वो एक दूसरे में ना डिसॉल्व करें, मतलब मिले ना, तो उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। आपको समझ में ना आया वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, तो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उस लिंक को मतलब वीडियो को जाकर देख लीजिए। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस एग्जाम्पलों के थोड़ा समझा दिया गया है। अब प्योर सबस्टेंस इज अ मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ एलिमेंट और 1 टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर और कंपाउंड। मतलब प्योर सबस्टेंस में ये होता है कि 1 एलिमेंट होता है, मतलब 1 एलिमेंट ले लो, चाहे 1 मॉलिक्यूलर ले लो, चाहे कंपाउंड, मतलब अकेला होता है, सिंगल रहता है, उसे बोलते हैं हम प्योर सबस्टेंस। टाइप ऑफ प्योर सबस्टेंस। और टाइप प्योर सबस्टेंस को भी बांट दिया गया है। एलिमेंट इन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सबस्टेंस, दीज पार्टिकल में बी एटम और मॉलिक्यूलर। मतलब इसमें ये है कि एलिमेंट में सिंपलेस्ट फॉर्म है प्योर सबस्टेंस और पार्टिकल एटम है और मॉलिक्यूलर है, मतलब एटम और मॉलिक्यूलर के बारे में बताया गया। एग्जांपल ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, आयरन है, गोल्ड है, ये तो आप जानते हो गए एक्सेट्रा। एलिमेंट आर द क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ऑफ टाइप्स। मतलब इसे भी एलिमेंट को बांट दिया गया है 2 टाइपों में, मेटल एंड नॉन मेटल। आप जानते हो गए मेटल को। These metal are generally solid and the possess character such as the brightness, hardness and the ability to the contact electricity। मतलब इसका कांटेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी से, एंड हीट, मतलब इसे हीट में। एग्जांपल मेटल है और कॉपर है, आयरन है, इसको सिलिकॉन है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। अब इसे नॉन मेटल। दीज
These elements are the generally non-Lindstone brittle and the poor conduction of heat and electricity. एग्जाम्पल है नॉन मेटल आर द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। आप जानते होंगे। अब तीसरा पॉइंट है मेथलॉइड। ये नया पॉइंट आया है। मेटल नॉन मेटल तो जानते होंगे। मेथलॉइड देयर आर द एलिमेंट विच हैव द कैरेक्टर कॉमन टू बोथ एलिमेंट नॉन मेटल। एग्जाम्पल सिलिकॉन, बिस्टिस्ट, एथोमेटिक एक्सेट्रा। अब दूसरा पॉइंट है कंपाउंड। कंपाउंड आर योर प्योर सबस्टेंस कंटेनिंग द टू और मोर सबस्टेंस देन ऑफ एलिमेंट। मतलब इसमें टू और मोर सबस्टेंस, अब मैंने बताया था आगे वो प्योर सबस्टेंस, उसी के बेसिक पे कंपाउंड। मतलब इसमें दो और दो से अधिक होंगे कंपाउंड, उसको इसे कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड कैन बी द क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स। इसे भी दो टाइपों में आते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दीज आर द कंपाउंड विच आर ऑब्जर्व्ड फॉर नॉन लिविंग सोर्स सच एज द रॉक्स और मिनरल्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा। अब दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है दीज आर द कंपाउंड विच आर ऑब्जर्व्ड फॉर द लिविंग सोर्स। इसमें जो उसमें थे नॉन लिविंग्स होते हो और इसमें है लिविंग सोर्स जो लिविंग्स से हो, सच एज द प्लांट एंड एनिमल्स और दीज द कंटेन कार्बन। मतलब इसे हमें प्लांट्स के द्वारा और एलिमेंट्स के द्वारा हमें प्राप्त होता है। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑयल्स है, फैट्स है, बॉक्सिस, प्रोटीन एक्सेट्रा। अब ये मैप है मेटल। मेटल हमारा जो है वो दो टाइपों में बांट दिया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिर हमें फिजिकल को बांटा है तीन टाइपों में, लिक्विड, सॉलिड, गैस। अब हमने केमिकल को बांटा है दो टाइपों में, प्योर सबस्टेंस और मिक्सर। फिर हमने प्योर सबस्टेंस को बांटा है इलेक्ट्रिकल और कंपाउंड, और हमने मिक्सर को बांटा है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। फिर हमने एलिमेंट को तीन टाइपों में तोड़ा है, मेटल और नॉन मेटल और मेथलॉइड, आपने बताया है मैंने। फिर हमने कंपाउंड को तोड़ा इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर है एटम। आप एटम को तो जानते ही होंगे भाई, क्योंकि हमने 8 से पढ़ते आ रहे हैं और छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेटल की। मतलब ये सबसे छोटी जो हमारी आंखों से दिखाई ना दे उसे बोलते हैं एटम, जो हमारे लेंसों के द्वारा दिखाई दे। मॉलिक्यूलर द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच अ सब्सटेंस कैन बी द डिवाइडेड विदाउट चेंजिंग इट्स द केमिकल नेचर। जो हमारे मतलब मॉलिक्यूलर्स में ये है जो डिवाइड कर दिए गई हो, चेंज इन द केमिकल नेचर, केमिकल के द्वारा चेंज कर दी गई हो। अब हेडिंग है मॉलिक्यूलर्स may be classified into the following two category। मतलब इसे मॉलिक्यूलर्स को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑफ एलिमेंट, दे आर द मेड वी अप वन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, दे आर कॉल्ड होमो एटॉमिक और होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर्स। एग्जाम्पल है H2O2, H2 एक्सेट्रा। मतलब इसमें मॉलिक्यूलर्स ऑफ एलिमेंट में ये कहा गया है कि ओनली वन काइंड, मतलब वन एटम होना चाहिए ओनली। सेकंड है मॉलिक्यूलर्स ऑफ कंपाउंड, मतलब इसमें एलिमेंट था उसमें अब कंपाउंड में जिक्र किया गया है मॉलिक्यूलर्स को। दे आर मेड अप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दे आर कॉल्ड हेट्रो एटॉमिक और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर। एग्जाम्पल है HCl, N2O, H2O एक्सेट्रा। मतलब ये शॉर्ट फॉर्म आप समझते हो, N2O को बनते हैं क्या बोलते हैं, H2O को क्या बोलते हैं। अरे नहीं समझ रहे हो तो हम वीडियो डाल देंगे, कोई बात नहीं। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी।
आपने ये फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल है टाइम, स्पीड एक्सेट्रा। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है बस टाइम और स्पीड को। ये ध्यान रखना, फिजिकल में क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड में। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आपने देखा होगा, टॉपिक है ये एक। A unit is a tools required for the measurement और physical quantity। ये मतलब उसकी इंटरनेशनल ऐसा यूनिट के बारे में जिक्र किया गया है, मेजर और फिजिकल क्वांटिटी। द ऐसा यूनिट हैज़ 7 बेसिक यूनिट। मतलब जो 7 बेसिक यूनिट है, पहला है लेंथ, इसका डिनोट सिंबल होता है एल और नेम होता है मीटर और सिंबल होता है एम, और मास है एम और किलोग्राम और केजी है, और टाइम का है टी सेकंड और इसका सिंबल बोलेंगे एस एथोनल टी, और इसे नेम दिया जाता है केल्विन के से। और करंट, इलेक्ट्रिकल करंट को किससे सिंबल क्वांटिटी की जाती है, आई से की जाती है, और इसे नेम क्या दिया है, एम्पियर। मतलब इसका सिंबल होता है ए। और एल्युमिनियम इंटेंसिटी आई वी। कैंडेला सी डी, ये नया वर्ड आया है इसी में। एटॉमिक ऑफ सब्सटेंस एन, मोल माने मोल, इसका वो सिंबल होता है वैसे MOL, और इसका फुल नेम होता है मोल। और लिस्ट ऑफ कॉमन, ये नई हेडिंग है, लिस्ट ऑफ कॉमन प्रीफिक्स यूज्ड द SI सिस्टम। ये टेबल हैं दो, इन्हें आप याद कर लीजिए, इन डिग्रियों की बहुत महत्व होता है। फिर पढ़ते हैं मास एंड वेट, ये नई हेडिंग है, ये मास एंड वेट। मास इट्स इज द एटम कंटेनिंग इन अ सब्सटेंस। मतलब मास है, मतलब इसकी डिफाइन है ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट होती है मास की किलोग्राम, और सिंबल होता है केजी। और कॉमन यूनिट होती है ग्राम, इसका सिंबल होता है जी। और है वेट, इट्स इज द फोर्स एक्सेप्टेड ऑन इन द ऑब्जेक्ट बाय द पुल और ग्रेविटी। मतलब हम किसी भी वेट को नापते हैं तो पुल एंड ग्रेविटी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से फेंकें तो ग्रेविटी के कारण वो नीचे आता है। वेट इज एवेबल जी, ग्रेविटेशनल एसिलेशन, आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास 10th में, ग्रेविटी एसिलेशन। अब वॉल्यूम इज द एटम अमाउंट ऑफ स्पेस ऑब्जर्व बाय इन द ऑब्जेक्ट। मतलब वॉल्यूम ऐसा यूनिट होती है मीटर, और कॉमन यूनिट होती है लीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। और आगे चलते हैं टेम्परेचर इज द मेजर्ड ऑफ द और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस विद द रेफरेंस टू द सम स्टैंडर्ड वैल्यू। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर की पता है, केल्विन होती है, इसका सिंबल होता है के। अब मैंने आगे टेबल में बताई होगी केल्विन की, के होता है सिंबल। देयर आर द स्केलर इन विच द टेम्परेचर कैन बी द मेजर्ड। मतलब हम 3 स्केलर में से हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं। देयर आर द केल्विन स्केलर और फर्टिलाइजर स्केलर एंड द केल्विन स्केलर। इसे 3 टाइपों से हम मतलब इसे नाप सकते हैं। और देयर आर द मोमीटर्स विद द केल्विन स्केलर और calibrated for the 0 degree Celsius to the 100 degree Celsius. Their meters with Fahrenheit scale are calibrated for 32 Fahrenheit to 212 Fahrenheit. फिर नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन स्केल ऑफ टेम्परेचर। मतलब रिलेशनशिप बताई गई है बिटवीन स्केल और टेम्परेचर में, बिटवीन कैल्शियम एंड फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 कैल्शियम प्लस 32। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है बिटवीन कैल्विन एंड कैल्शियम स्केल। कैल्विन इज इक्वल टू
कैल्शियम प्लस 273.15। नेक्स्ट है डेंसिटी। द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सबस्टेंस इज कैन हस इट्स डेंसिटी। इसकी ऐसा यूनिट होती है डेंसिटी केजी मीटर पर क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वी ऑफ्टन यूज ग्राम सेंटीमीटर क्यूब फॉर स्मॉल यूनिट होती है। अब नेक्स्ट हेडिंग है अनकाउंटेबली इन मेजरमेंट। ऑल साइंटिफिक मेजरमेंट इन वॉल्यू contain degree of errors or uncertainty those error which mainly depend on two factor। मतलब इसमें 2 फैक्टरों पे डिपेंड रहता है। पहला डिपेंड है ए किल्स एंड द एक्यूरेसी ऑफ वर्क, मतलब एक एक्यूरेसी ऑफ वर्क पे। दूसरा है लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एक्यूरेसी। हेडिंग the closeness of measured volume of the quantity with the true value is called the accuracy। और next है precision। it's the value of different measurement are close to each other, the hence close to their average value the measurement is said to be the precision। next है significant figure। digit which the known and the contently and meaningful or called segment figure। अब इसके some rules for the determine number of segment figure। इसके 4 रूल्स हैं। फर्स्ट है all non zero digit are the segment। दूसरा है zeros between 2 non zero degree digits are segment, those 2.005 as 4 segment figure, 90096 as the 5 segment etc। तीसरा पॉइंट है जीरो एट द एंड फॉर और राइट ऑफ द नंबर आर सेगमेंट प्रूव्ड देयर आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। एज इसके मतलब अकॉर्डिंग है ये कुछ। कंटिन्यू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैव द इनडेफिनेट सेगमेंट फिगर। इसमें मतलब ऑब्जेक्ट में कंटिन्यू मतलब जो गिन सके और इनफाइनाइट सेगमेंट फिगर है। नेक्स्ट हेडिंग है कैलकुलेशन इन द सेगमेंट फिगर। फर्स्ट है इन एडिशनल ऑन द सब्ट्रैक्ट, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट। इसमें ऐड करते हैं और दूसरे में सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन द एडिशन ऑफ नंबर 7.23, 2.1, एंड द 0.32 the number having the last decimal place in 2.1 there are final result after adding should also have the digit only up to 1 decimal place। मतलब ये है, ये हमने डिजिट दिए जो ऐड करके करेक्ट आंसर आएगा वो 9.6 होगा। और दूसरे में मैंने बताया सब्ट्रैक्ट ऑफ नंबर, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें हम जो डिजिट दी गई है उन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तीसरे में होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिर चौथा होता है डिविनेशन ऑफ नंबर, इसमें हम डिवाइड करते हैं। फिर हमारा अगला है जो मतलब लास्ट टॉपिक है डेमोशनल एनालिसिस इन द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग यूनिट। इसमें प्रोसेसिंग होती है वो कन्वर्टिंग यूनिट्स में होती है। दिस मेथड इज यूज द कन्वर्टिंग 1 यूनिट, मतलब इसका मेथड का यूज होता है वो 1 यूनिट में होता है ऑफ द सिस्टम टू अनदर। दिस मेथड इज ऑल्सो नॉन एज द फैक्टर लैब मेथड और यूनिट फैक्टर लैब मेथड। इसमें 2 मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टर लैब मेथड और दूसरा होता है यूनिट फैक्टर मेथड। इसका ये फॉर्मूला होता है और आपकी मतलब ये फर्स्ट पार्ट है और अब लॉ रह गए हैं हम, वो आपको अच्छी तरह समझाए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको इसका सेकंड पार्ट जल्दी से जल्द मिलेगा।